वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही कांग्रेस अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली की तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक सोनीपत में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कार्यकर्ताओं को रैली की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है और अब इस मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस 14 दिसंबर को महारैली का आयोजन कर रही है। रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस भी जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज सोनीपत में रैली की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। सोनीपत पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल दीवान और ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जन भावनाओं से नहीं बल्कि साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र करके बनाई गई है। सरकार है और वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार से की गई कमाई को जमकर चुनाव में इस्तेमाल किया और वोट चोरी की आज चुनाव आयोग बीजेपी के पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों को खरीदने तक, छोटी मोटी हरियाणा की पार्टियों के खरीदने से लेकर हर तरीके की चुनाव मैनेजमेंट तक इतना अर्जित किया गया। काले धन, जो बीजेपी का काला धन है, उसको किस तरह पानी से बहाने का कार्य किया। आज इस साल के चुनाव आयोग के, क्योंकि बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आई थी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब समाप्त किया गया और अपने खातों को डिक्लेयर करने की बात आई, तो उसमें आपने देखा होगा जो डिक्लेयर्ड खाता है, बाकी जितने सब पूरी पार्टियां हैं देश में, उनके पास जितना डिक्लेयर्ड खाता है उससे 5 गुना डिक्लेयर्ड भाजपा ने अपनी संपत्ति करी है, अपने खाते डिक्लेयर किए, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा। ये तो डिक्लेयर्ड है, मगर जो डिक्लेयर्ड के अलावा अनडिक्लेयर्ड ले रहे हैं, उसका आप अंदाजा लगाओ। ये मुकाबला पूरे देश में सबको मिलजुल के मुकाबला करना है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के मामले में लगातार चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि बीजेपी ने न केवल हरियाणा बल्कि बिहार और कई राज्यों में वोट चोरी करके सरकार बनाई और कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान राहुल गांधी को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल जी ने कहा है और उसमें मल्लिकार्जुन साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और सारे वरिष्ठ नेता आएंगे और जिस प्रकार से खुलासा किया है राहुल गांधी जी ने, वो और भी बहुत सारी बात आपको पता लगेगी। 4 तारीख गुमराह कर रही है, जो तो सुलझा है। हमारे सोनीपत जिले में राई में कितनी, एक महिला की 22 वोट नहीं है, गलत थोड़े भाई। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम, वो नहीं है, फेयर नहीं है। अगर वो है तो जवाब दे बातों का। अब हरियाणा में 3 बार 5 तारीख को कुछ वोट परसेंटेज, 6 को कुछ, 7 को कुछ, जबकि आज तक 5 नतीजे देखो आप हरियाणा के। हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। 75 में कांग्रेस जीती है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में होने वाले इस महारैली में पूरी जी जान से जुट गई है और हरियाणा के कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा से भारी तादाद में लोग दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। ये रैली सरकार और चुनाव आयोग की नींद खोलने का काम करेगी। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।